मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए। बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती, उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। जगुजान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहि जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारो, वरनै तुलसी दासु किमि अतिमति मंद गंवारो। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बाहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आवन वानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। आहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुमहि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजु समागम तोरे, कही
कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा। वरनहुँ विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु। सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सबनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिव जी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिव जी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हुई।
स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया। मातु भवानी जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा बाम भाग आसनु हर दीन्हा बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित आई कति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चरारु आचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। जानिय सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना जासु भवन सुर तरु कर होई कहि की दरिद्र जनित दुख सोई
ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानी ऋत मुर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीखी राम तभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति तबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदहु पद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसग जसु, श्रुति सिद्धांत निछोरी। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। अति आरती पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सोहारन कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी बिगाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो
सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप पुरावा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन्ह। झूठे सत्य जाहि बिनु जानी, जिनि भुजंग बिनु रजु पहचानी। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्ह रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रश्न जगत हित लागी। श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ, वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है, जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदर पूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन मान। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। तदपि शंका कीन्हु सोई,
कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जैन नमत हरि गुर पर मूला। जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जानी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहि सुनहि अस अधमन, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अज्ञा को विद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी,
सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाहि। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है। इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है। अस निज हृदय विचारितजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मीर पतंगा, तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना।
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोय, कहीं शिवनाय उमाथ। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहहि कुबिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। उमा राम विषयिक असमोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करबारी। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा।
असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था। तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। दिवसहु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब भानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कय रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ।
रूपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मया विनाशी, सर्वरहित सब पुरबासी। नाथ धरे नरतनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाई, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावऊं तोहि, समुझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के 2 द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकशिपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विसग जस, राम जन्म करहे। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म
के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिपनारी, तेहि बलताई न जितहि पुरारी। छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जाने मर्म तब, श्राप कोप करी दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत, नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।
ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि जन होई। कहऊँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। हिमगिरि गुहाएत अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेयु हरषि अजल चर केतु। सुनासीर मन महुवसी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी। ब्रह्मादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। करहि गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बढ़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन में
गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचर जुआवा, मुनि ही प्रसन्नसी हरि ही सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम आहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे। शंभु दीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा,
बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि नमो अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हाही के करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। मगमहु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनु धारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा।
सत सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुख जाय बखानी करई स्वयं वर सो नृप बाला आए तहाँ अगणित महिपाला मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ पुरबा सिन्ह सब पूछत भयऊ सुनि सब चरित भूप ग्रह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। माया नगरी के राजा शील निधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शील निधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुभत्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा। सब एही के हृदय विचारी। लगी रहे निहारी, लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि,
जयमाल। जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनाहु तुम्हार। सोई हम करब न आनु कछु, बचन नम्रशा हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरानी गूढ़ा। गवने तुरत कहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्री हरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के 2 मनमौजी गण भी थे
जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था, शिव जी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेरकर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिव जी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कोटि नारद हे सुनाई, नीकी दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहु न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गण मुसुकाही।
घरि नृपतनुतः गयउ कृपाला, कुंवरी हरषि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लय गे लक्ष्मी वासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, बन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हम ही सोलेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। चले कवला पति पाही। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राज कुमारी। बोली मधुर बचन सुर साई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा न रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर मिलेगा। ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।
असुर सुरा विष संकर है, आपुरमा मनिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्षन हिय कछु धरहु। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचे हु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम केहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षिहिय, प्रभु बहु बिनते कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन्ही। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अबन तुम्हि माया नियराई। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु,
तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निसाचर काल ही पाई।